मैंने कहा लास्ट क्लास में पुअर कनेक्टिविटी की वजह से मैंने बीच में ही रोक दिया था, वो जियो फाइबर का मेरे यहाँ प्रॉब्लम था। तो लास्ट क्लास में जो कर रहे थे उसको एक बार देखें। ग्रेविटी शुरू किया था हम लोगों ने। ग्रेविटी में अर्थ सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है ये बताया था। फिर देखा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे हाइट के साथ चेंज करता है। फिर देखा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे डेप्थ के साथ चेंज करता है। और फिर देख रहे थे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेशन ऑफ अर्थ से कैसे इन्फ्लुएंस होता है। तो 1 और 2 तक कॉपी कर चुके हो आप लोग। हाँ सर। तो थर्ड वाला देखो। तो ये अर्थ है। अर्थ में किसी पॉइंट पी पर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये रोटेट हो रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से अर्थ रोटेट होगा। अर्थ 24 आवर में अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाता है। तो अर्थ की एंगुलर स्पीड हो जाएगी 2π/86,400 रेडियन पर सेकेंड। ये जो पॉइंट पी है ये रेडियस ऑफ अर्थ इंटू साइन थीटा है। वो ये तो इस सर्कल में घूमेगा, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r रेडियली आउटवर्ड बाहर लगेगा और mg0 इधर है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही नेट फोर्स होगा। सो नेट फोर्स को अगर हम लिखेंगे अंडर रूट m इंटू g0 का स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ mg इंटू m ओमेगा स्क्वायर r into cos of angle between them, that is cos 90 plus theta। होगा ऐसा। वेक्टर सम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर। तो ये दोनों वेक्टर का सम है। तो यहाँ से g की वैल्यू m सबको हटा दो तो कुछ ऐसा हो गया g0 स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 4 r स्क्वायर। स्मॉल r इज कैपिटल R साइन थीटा। तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो -2g ओमेगा स्क्वायर r दैट इज कैपिटल R साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा होगा। आया समझ में। यस सर। तो ये फिर हो जाएगा अंडर रूट g0 स्क्वायर। अब ऐसे समझो प्लस ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा कॉमन। ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा कॉमन। तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर r -2g ऐसा कुछ। होगा। यस सर। ये g की वैल्यू है। अब देखो g मैक्सिमम कहाँ होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी और साइन थीटा 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। मतलब अपने डायग्राम में इक्वेटर पर, है ना। यस सर। नहीं, थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक कैसे कर देता हूँ, यहाँ माइनस इसीलिए क्यों बताता हूँ। यहाँ क्योंकि यहाँ माइनस और ये हो जाएगा मेरा +2g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, वैसे भी देता हूँ।
ये ठीक है। Yes, sir. सो एट पोल्स, पोल पर अपने केस में थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो जी की वैल्यू G0 होगी। और एट इक्वेटर थीटा की वैल्यू 90 होगी, और थीटा की वैल्यू 90 अगर होगी तो साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ध्यान से देखोगे तो ये G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर है। आया समझ में? अरे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वही तो है। चमका कि नहीं? बोलो। Yes, sir. समझा. तो पोल पर मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पर मिनिमम होगा, और इन बिटवीन किसी पॉइंट पर ये फॉर्मूला है। तो ये थर्ड केस एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ होना चाहिए ना। नहीं, वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। ओके हाँ सर।
हो गया, आगे बढ़ूं? नहीं सर, एक सेकंड। जल्दी कीजिए। हो गया? यस सर। एक क्वेश्चन कीजिए इसी पे बेस्ड। तो कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? बोलिए, आया कुछ आंसर? यस सर। क्या आया? बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है सर ओमेगा की। और लेंथ ऑफ डे? 2.5 सेकेंड। तो क्या बोला, इक्वेटर पे 0 होना चाहिए, मतलब G0 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट G0 अपॉन आर, यही होगा। यस सर। तो G0 9.8, रेडियस 6400 किलोमीटर। तो 64 इंटू 10⁵ ऐसा होगा। यस सर। अभी 10⁵ और ये सब है, तो मैं इसको 1/800 लिख दूंगा। 9.8 को 10 ले लो, तो ये हो गया 10⁴, और 64 1/800 रेडियन पर सेकेंड। कहाँ बहुत बड़ा वैल्यू है। यस सर। आया समझ में? यस सर। तो 1/8 कितना होता है? 0.125 इंटू 10⁻²। दिस मच रेडियन पर सेकेंड, ऐसा कुछ आंसर होगा। बी में पूछा है इस केस में टाइम कितना होगा, यही पूछा है। यस सर। तो टाइम क्या होगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज 2 पाई अपॉन 0.125 इंटू 10⁻²। इतना सेकेंड होगा, यस सर। दैट इज 200 पाई अपॉन 0.125 को 1/8 लिख देता हूँ, तो 1600 पाई सेकेंड आएगा, है ना। यस सर। और आर में कन्वर्ट कर दोगे तो 1600 पाई अपॉन 3600 आर ऐसा हो जाएगा। तो 4 पाई अपॉन 9 आर। 4 पाई अपॉन 9 कितना होगा, ये तो बताओ। सर 0.44 कैसी बात करता है। 1.4। 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.4 आ रहा है। 1.4 आर यस आंसर। सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। एक और प्रश्न करो। अबे कौन है ये, गेम खेल रहा है कंप्यूटर पे? गधे, कौन है ये? फायरिंग की आवाज आ रही थी, कौन गेम खेल रहा है बैठ के? उसको कॉपी कर लो और उसके बाद इस क्वेश्चन को करो।
आया कुछ? यस सर। क्या आया बोलो? 9.7। देखते हैं, पता नहीं। और किसी को कुछ आया? नॉर्थ पोल पे 1 kg है, मतलब इसका एक्चुअल मास 1 kg है, तो इक्वेटर पर कितना होगा? तो इक्वेटर पर जो जी होगा वो G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा, है ना? यस सर। Yes, sir. तो mg इज इक्वल टू mg0 माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर। तो m बाहर, g को लिख देंगे 9.8, है ना? यस सर। माइनस ओमेगा, तो ओमेगा हो गया 2 पाई अपॉन 86,400 और रेडियस 6400 किलोमीटर, तो 6400 इंटू 10⁻³ ऐसा। यस सर। तो एक्चुअल मास हो गया 1 इंटू ये 9.8 माइनस ऐसा कर लो 4 पाई² अपॉन 864 इंटू 864 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 6400 इंटू 10⁻³ इतना कुछ। तो 10⁻³ ये कैंसिल। पाई² जी के बराबर होता है 9.8 के, है ना? तो 9.8 को भी बाहर ले लो, ये हो गया 1 माइनस 4 इंटू 64 इंटू 10 अपॉन 864 इंटू 864। यहाँ तक ठीक है? यस सर। Yes, sir. थोड़ा और इसको ठीक कर दोगे तो 4 से कितना होगा? 13। है ना? यस सर। और 8 से अगर करोगे तो ऐसा, 8 से इसको करोगे तो ऐसा, यस सर। और कर दो तो 2 से ये हो गया 5 और 2 से 54। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो 9.8 इंटू 1 माइनस 5 अपॉन 27 इंटू 54। ये बता दो अब कितना होगा? सर हमने 9.8 कॉमन कैसे लिया? पाई² का वैल्यू 9.8 के बराबर होता है, ठीक है? यस सर। करके देखो, बताओ ये कितना आएगा? बताइए कितना आया?
बोलो तो सही। सर 0.967. 0.967 की 9.67? सर 9.67. कितना? सर 9.67 है सर. 9.77। 77। तो 9.77 न्यूटन आंसर होगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। सर एक सेकंड. हो गया। बोलो। डन सर। એક મોડ્યુલમાં કેટલા આવર્સ સ્પેન્ડ થશે અને એનો આખો એક રિપોર્ટ તૈયાર થાય एक और क्वेश्चन करो। અને પછી એ ક્લાયન્ટ અપ્રૂવ કરે ત્યાર પછી सर किसी का माइक ऑन है। चलो एक इसको कोशिश करो।
हो गया?
डन सर। 1 minute sir. क्या आंसर आया बताइए? 0.89 सेंटीमीटर। अर्थ सरफेस पर 1 सेंटीमीटर है, यस सर। तो इसको मान लो एक्स नॉट कह देते हैं। तो एम जी नॉट इज इक्वल टू के एक्स नॉट लिख लिए। अब 800 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस चाहिए मुझे, तो G इज इक्वल टू जी नॉट इन डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर, ऐसा होगा? Yes, sir. नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई मीन ऐसा था ना, जी नॉट इंटू ऐसे लिख देंगे R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, ऐसा ये था ना शायद। देखो वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू हाइट, देखो ना ऊपर में मिलेगा वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू हाइट, यही था ना ये इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया जी नॉट, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और ये हाइट है 800 किलोमीटर, ऐसा कुछ होगा? यस सर। तो 64/72 का स्क्वायर कुछ ऐसा होगा? तो 64/81 जी नॉट, ये जी होगा। अब मेरे पास इक्वेशन हो गया दूसरा वाला कि m इंटू 64/81 जी नॉट इज इक्वल टू k इंटू नया वाला x, है ना? दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 64/81 इज x अपॉन x नॉट। तो x की वैल्यू और x नॉट 1 सेंटीमीटर है, तो 64/81 सेंटीमीटर, ये जो भी आएगा वो आंसर होगा। कितना आएगा? 0.8 के आसपास। यस सर 0.8। 0.8 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है? सर mg नॉट इक्वल नॉट कैसे? क्या? सर mg नॉट इक्वल kx अरे नॉट वो अर्थ के सरफेस पर अगर स्प्रिंग से कोई चीज लटक रहा है तो इसका वेट नीचे mg नॉट और स्प्रिंग का फोर्स ऊपर kx नॉट, ये दोनों इक्वल होगा। yes, और जैसे जैसे g चेंज करेगा वैसे वैसे ये x की वैल्यू चेंज करेगी, ठीक है? आगे बढ़ूं? नहीं सर
सर वो kx राइट हैंड साइड में kx x by x नॉट कैसे हो गया सर? दोनों को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 और 2 नॉट को। आगे बढ़ो, बोलो जल्दी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क फॉर एनर्जी चैप्टर में ये पढ़े हो। बोलो, वर्क फॉर एनर्जी में पढ़ा होगा ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। यस सर। क्या होता था? एम या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल वर्ड छोड़ दो, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? और एनर्जी एट हाइट। वो तो ग्रेविटेशनल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, कैसे निकालते थे? mgh। बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग टू अ कंजर्वेटिव फोर्स कैसे डिफाइन करते थे? एनर्जी इन बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट, मोशन और पोजीशन। Potential energy of a system corresponding to conservative force corresponding to a conservative force। ये कुछ ऐसा था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ऐसा कुछ याद है? ये कोई भी पोटेंशियल एनर्जी है। यस सर। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। जो फोर्स होगा अकॉर्डिंगली इसका नाम होगा। यही कहानी है। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। अब इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को में अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो तो उस केस में इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। अभी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। इसमें भी ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दें। इसको बोलेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर
फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन अगर हमारा रेफरेंस है, उसको रेफरेंस अगर मेरा 0 होगा तो ये आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट कहलाएगा। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। Yes, sir. ये इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस है। यही अगर इनिशियल पोजीशन ऐसी जगह हो जहां पर हम उसको 0 पोटेंशियल बोलेंगे, तो उस केस में ये इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा, अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है? नहीं समझा सर। ये जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के क्रॉसपॉन्डिंग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये उन दोनों का डिफरेंस है ना। यस सर। तो ये अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो इनिशियल पोजीशन जिस जगह पर है, अगर वो जगह पर के पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मानते हैं या सच में 0 है, तो उस केस में ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट की जगह पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट बताएगा। यस सर। ये बात समझ आया? यस सर। हम्म। तो इसको ऐसे समझो, if initial position is taken as reference means potential energy 0, then the above expression will give us एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? इसको पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या मतलब है समझाता हूँ, बता दो और क्वेश्चन।
हो गया? हो गया? Yes, sir. अब फॉर एग्जाम्पल gravitational potential energy of a two-point mass system. मतलब ऐसा, एक पॉइंट मास यहाँ है, एक पॉइंट मास यहाँ है, इसका मास m1, इसका मास m2 और दोनों के बीच सेपरेशन r है। मुझे इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है। ठीक है? Yes, sir. अब जो मैं समझा रहा हूँ इस बात को ध्यान से समझो। रेफरेंस का क्या मतलब है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तब तो दोनों के ग्रेविटेशनल दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होगा। Yes, sir. जरा रिपीट कर सकते हो सर? मतलब कंजर्वेटिव फोर्स होगा ही नहीं। तो उस इनिशियल स्टेट को जिसमें दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है उसको हम लोग रेफरेंस ले लेंगे। सर क्या आप रिपीट कर सकते हो सर? रिपीट, वही एक ही बात तो तब से बोल रहा हूँ 5 बार। मैं कह रहा हूं कि जब ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा उस समय इन दोनों के बीच कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। तो उस समय इन दोनों के बीच कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। तो उस समय इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम 0 बोलेंगे। बोलेंगे? Yes, sir. तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जब हम डिफाइन करेंगे तो उस केस में जिस समय दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा उस इनिशियल पोजीशन को हम लोग 0 पोटेंशियल बोलेंगे। ये बात समझ आया? Yes, sir. नहीं तो R1 R2 का छोड़ो, R1 R2 कर देते हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा, ऐसे समझते हैं। नहीं तो ऐसे समझो, किसी को जब दोनों के बीच का सेपरेशन R1 है, ठीक है, उस समय इसके बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ठीक है, वो निकाल लेंगे और जब R2 होगा तब निकाल लेंगे। पहले यही समझो, सिंपल कहानी। वो सब छोड़ो, मैं जितना कर रहा हूँ उतना सुनो। तो ये फोर्स F इधर लगेगा किसी भी समय, उस F की वैल्यू होगी G m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। एफ इंटू डी आर का इंटीग्रल फ्रॉम सेपरेशन R1 टू सेपरेशन R2, ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट R2 सेपरेशन माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट R1 सेपरेशन। होगा ऐसा विथ माइनस साइन, होगा ऐसा यस सर। फॉर्मूला में। सर माइनस क्यों आया सर? गधे, यहाँ नहीं देख रहे हो? कॉपी किया है कि नहीं? हाँ सर। सो माइनस G m1 m2 इंटीग्रल dr अपॉन r स्क्वायर कितना होगा? बोलो। ये इंटीग्रेशन तो बता ही सकते हो ना, यस सर। कितना होगा इंटीग्रेशन बताओ। -2 अपॉन R1। ये 2 कहाँ से होगा? 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r होता है। यस सर। Yes, sir. तो 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। यस सर। ये बात समझ आ रही है? यस सर। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर डॉट dr है ना? है ना? क्या बोले सर? यहाँ पर देखो, वेक्टर के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर वेक्टर का साइन है, यस सर। dr के ऊपर वेक्टर का साइन है। यस सर। Yes, sir. तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारा ऐसा हो गया, u(r) ऑफ R2 माइनस u ऑफ R1 इज इक्वल टू माइनस G m1 m2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब दूर से नजदीक ला रहे हैं अगर, तो आपका कैसे समझाऊं, सेपरेशन एफ और dr वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, मैं ये कह रहा हूं। नहीं समझे? नहीं समझा? नहीं सर। नो सर। नहीं समझा तो कोई, चलो एक काम करो, इस वर्क डन को प्लस रहने दो। पहले लिख देते हैं, फिर एक के बाद लास्ट में समझ। ये एक जनरल हुआ। अब R1 अगर इंफिनिटी है तो u(r1) को हम 0 बोलेंगे। इंफिनिटी का मतलब हुआ जब दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तो न कंजर्वेटिव फोर्स होगा न पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है? यस सर। R1 को इंफिनिटी और R2 को R पुट कर देंगे तो
तो ये वाला एक्सप्रेशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो मुझे मिलेगा -G m1m2/r। ये 2 पॉइंट मास सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मास। ठीक है, इसको कॉपी कर लो पहले। सर वो रेड में आपने क्या लिखा है सर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस। सर वो पॉजिटिव क्यों हुआ? बताता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ एक बार बताने का।
लिख लिया सबने? Yes, sir. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी को समझो एक बार। सब लोग देखो, मैं ऐसा करता हूँ, एक मास को यहाँ फिक्स कर दिया और यहाँ पर एक दूसरा मास है, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता समझाने के लिए, जिसको मैं इंफिनिटी से यहाँ ला रहा हूँ। ठीक है, यस सर। तो ये हुआ मेरा पोजीशन वेक्टर आर, और यहाँ से ये इधर आया तो ये हुआ मेरा डी आर वेक्टर। तो डी आर डिस्प्लेसमेंट किधर है? पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है। यस सर। समझ रहे हो इस बात को? तो इसीलिए मैंने ऊपर कहा था कि एक बार ध्यान से देखो, यहाँ एफ और डी आर के बीच डॉट प्रोडक्ट है ना? यस सर। तो डी आर वेक्टर खुद नेगेटिव हाँ। है ना? तो यस ये डी आर वेक्टर को जब डी आर लिखें तो एक और माइनस आया जिसकी वजह से प्लस आ गया। ओके। आया समझ में? क्योंकि राइट टू लेफ्ट आर है और डी आर लेफ्ट टू राइट है एक्चुअली, क्योंकि इंफिनिटी से इधर आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, लिख लिए? यहाँ तक आगे बढ़ूं? यस सर। तो आप लोग ग्रेविटेशन में जो अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो पर लेते थे, वो जीरो नहीं होता है, जीरो इन्फिनिटी पर होता है, वहां पर कुछ होता है। वो क्या होता है वो धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा आपको। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अच्छा, तो पहले इस छोटे से पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हम लोग एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर होमवर्क मैंने 1 to 15 दिया था शायद, यस सर। तो 1 to 15 होमवर्क अगर किए होगे तो उसमें एक आया होगा क्वेश्चन नंबर, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 आया होगा शायद। एक यस सर। करके देखा है, हुआ सॉल्व? नो सर। जिसमें स्पीड पूछा रहा होगा। हाँ सर, नहीं हुआ था। 7 ही शायद है, या क्या को मैं वही वही सेम क्वेश्चन देता हूँ जहाँ तक मुझे याद। हाँ 7 ही था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 एक बार करो, तो उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कोशिश करो, अब ये सॉल्व होगा। दिख रहा है? यस सर। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ आंसर? यस सर। आ गया सबको या बताने की जरूरत है? बोलो। नो सर, आ गया आंसर। आ गया। कैसे किया? सर आप बता सकते हो सर? एक 10 kg वाला है और दूसरा 20 kg वाला है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 1 मीटर है ऐसा? यस सर। यस अब सर। कह रहा है कि जब इसके बीच का सेपरेशन डिक्रीज होके 0.5 मीटर हो जाएगा, उस समय दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? यही कहानी है। यस सर। तो 10 kg वाला मान लो यहाँ पहुंच गया, 20 kg वाला यहाँ पहुंच गया, इसकी स्पीड इधर हो गई v1, इसकी स्पीड इधर हो गई v2, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन अब है 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है ऐसा? इस इनिशियल सिचुएशन में टोटल एनर्जी लिखेंगे तो -G m1 m2 ऐसा मिलेगा। और इस फाइनल सिचुएशन में एनर्जी लिखेंगे तो -G m1 m2 पोटेंशियल प्लस हाफ m1v1 स्क्वायर काइनेटिक प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर काइनेटिक, ऐसा मिलेगा। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो तो -G m1 m2 इज इक्वल टू -G m1 m2 प्लस हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ऐसा मिल गया। मुझे क्या ढूंढना है? V1 V2। v1 और v2 ढूंढना है, लेकिन इक्वेशन तो एक ही बना मेरे पास और अननोन 2 है। तो अब क्या करेंगे? बोलो, जिसने सॉल्व किया है बताओ। चेंज इन मोमेंटम वाला। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल भी 0। तो m1v1 जितना राइट में होगा m2v2 उतना ही लेफ्ट में होगा। यस सर। तो 10v1 इज इक्वल टू 20v2। तो v1 इज 2v2, ये भी मिल गया। मिल गया। यस सर। अब इन दोनों को सॉल्व करके v1 v2 निकाल सकते हैं। बोलो, जिसने पूछा था। यस सर, अब मिल गया। क्या आया v1 v2? बोलो, जिसने सॉल्व किया। V1 आया 41 इंटू 10⁻⁻⁶। पीछे बुक में देखा, आंसर मैच किया? नहीं देखा सर। आंसर चेक कर लो, पहले देख लो फिर बताना।
आया आंसर? बोलो, मैच किया पीछे से कि नहीं किया? यस सर किया। कितना आया? 42 into 10 raised to minus 6 अच्छा, मैच V1। किया। V1 आया कितना? 42 into 10 raised to minus 6। मीटर पर सेकेंड। यस सर। और V2? 21 into 10 raised to minus 6। आया सबको आंसर? जब मुझे करने की जरूरत है। बोलो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद एक टर्म आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सर एक बार आप वो आंसर्स दिखा सकते हो सर? अरे बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास is called gravitational potential। is called gravitational potential। तो ये जो हमने ऊपर अभी पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, दिस डिवाइडेड बाय मास, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। आई बात समझ में? इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोटेंशियल एनर्जी यू है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल हो जाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल उस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल हो जाएगा U अपॉन M। क्लियर है? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता था? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। यस सर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैसे ही होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। जैसे कोई पॉइंट मास है, मान लो, कॉमन सेंस से कुछ देख लो। जैसे अगर कोई यहाँ पर पॉइंट मास m है, तो इस पॉइंट मास m के कारण किसी पॉइंट p पर पोटेंशियल कितना होगा अगर ये डिस्टेंस r है? तो हम लोग क्या सोचेंगे कि पॉइंट p पर 1 kg का अगर मास है, तो उसकी जितनी पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही पोटेंशियल एट पॉइंट p होगा, है ना? यस सर। तो पॉइंट पी पर अगर हम 1 kg का मास रखें और ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएं, तो ये हो जाएगा -gm अपॉन r, जो अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग।
Yes, sir. तो ये कहलाएगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर हम पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा होगा पॉइंट मास वाले के कारण। बाकी शेप साइज के लिए भी पोटेंशियल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।